Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 6th class of Math subject, and today we continue our third chapter Factors and Multiples. Today's topic is LCM. Full form of LCM is Least Common Multiple. जैसे हमें टू नंबर्स दिए 4 and 6, हमें पूछा गया कि इन दोनों का LCM बताओ क्या होगा। सो LCM क्या होता है? एक तो कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का, और क्या होगा, लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल भी हो और सबसे छोटा भी हो? सो 12। 12 क्या है, दोनों का मल्टीपल भी है, 4 3 या 12, 6 2 या 12। 12 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों का मल्टीपल हो। सो 12 इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल्स ऑफ थ्री। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी नंबर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या आता है हमारा? मल्टीपल्स। जैसे हमने 3 को 1 के साथ किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18 21 24 27 30 33। ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं 3 के। एंड ऐसे ही हमने 4 के मल्टीपल्स निकाले, 4 1 जा 4, 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं। और कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? जो दोनों में कॉमन होंगे। जैसे 12 दोनों में कॉमन है एंड 24 दोनों में कॉमन है। तो ये 12 एंड 24 क्या है? ये कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टोरिजन मेथड। प्राइम फैक्टोरिजन मेथड के साथ एलसीएम। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टोरिजन मेथड के साथ एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ कैसे निकाला था? हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स किए, जो उनके कॉमन फैक्टर्स आए थे उनको क्या कर दिया था हमने? मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वो क्या था? एचसीएफ था। और आज हमने क्या है? एलसीएम निकालना है। जैसे हमने 24 के फैक्टर्स किए एंड 27 के फैक्टर्स किए यहाँ पे। तो हमने क्या किया? उनके फैक्टर्स को लिख लिया, 24 के फैक्टर्स लिख लिया एंड 27 के फैक्टर्स लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने उनके फैक्टर्स को अलग अलग लिखना है। कॉमन फैक्टर को अलग लिखना है एंड अनकॉमन फैक्टर को अलग लिखना है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो हमने क्या कर लिया? 3 लिख लिया यहाँ पे। यही कॉमन फैक्टर था ना, ये हमने लिख लिया। अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 24 में 3 टाइम 2 है, हमने 3 टाइम 2 लिख लिया। एंड 27 में 2 टाइम 3 है, हमने 2 टाइम 3 लिख लिया। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? हमने कॉमन मल्टीपल्स को, कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कॉमन फैक्टर क्या था? 3 था एंड अनकॉमन फैक्टर ये थे, इनके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या है? 216। तो ये क्या है? हमारा एलसीएम है। किसका? 24 एंड 27 का। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कि हमने उनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन फैक्टर को अलग लिख लेना है एंड अनकॉमन फैक्टर को अलग लिख लेना है। थर्ड स्टेप क्या होगा? कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन फर्स्ट हमने किया है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टोरिजन मेथड। प्राइम फैक्टोरिजन मेथड में तो आपने देख ही लिया हमने कैसे किया। दोनों के अलग अलग हमने फैक्टर्स किए, उनको अलग अलग लिखा एंड कॉमन फैक्टर को अलग अलग लिखा, अनकॉमन फैक्टर को अलग अलग लिखा और उनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने। जो आंसर आया वो एलसीएम था। लेकिन डिवीजन मेथड में हमने दोनों नंबर के एक साथ फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे हमें फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 56 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के साथ इन दोनों नंबर्स का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो उन दोनों के एक साथ फैक्टर निकालेंगे हम। 24 को 2 पर डिवाइड किया 12, 56 को 2 पर डिवाइड किया 28। अब 2 पर फिर डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया 6, 28 को डिवाइड किया 14। अब 2 पर फिर डिवाइड किया 3 एंड 7। तो फैक्टर्स निकाल लिए पहले तो हमने। ये फैक्टर्स निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 24 एंड 56 इज
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो क्या है हमारा एलसीएम। सो 168 इज एलसीएम ऑफ 24 एंड 56। फैक्टर्स निकालने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है डिवीजन मेथड में, वो क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। लेकिन प्राइम फैक्टोरिजन मेथड में क्या है, 24 के हम अलग फैक्टर करते हैं एंड 56 के अलग फैक्टर करते हैं। अलग अलग फैक्टर करने के बाद कॉमन फैक्टर को अलग लिखते और अनकॉमन फैक्टर को अलग लिखते। फिर कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर को हमने क्या कर देना थी, मल्टीप्लाई कर देना था। तो जो आंसर आया था वो हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम सेम ही, आंसर वही आएगा सेम, लेकिन मेथड अलग अलग हैं ये। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, रोहन, तरुणा एंड साहिल वेंट फॉर एन इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक पर वो जाते हैं। रोहन कवर्स 75 सेंटीमीटर इन ईच स्टेप। ये हर ईच स्टेप में वो कितना कवर करता है, 75 सेंटीमीटर। तरुण कितना करता है, 80 सेंटीमीटर। साहिल 85। इफ़ ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, वो एक साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, जब भी हमसे मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो वहाँ पे हमने क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम सो दैट ऑल ऑफ देम कवर्ड एन इक्वल डिस्टेंस। मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा उन तीनों के द्वारा कवर किया जाएगा कि वो तीनों क्या करें, इक्वल डिस्टेंस कवर कर जाएं उस डिस्टेंस में। तो वो क्या है, हम उनका एलसीएम निकाल देंगे। देखो, रोहन कितने स्टेप, एक स्टेप में कितना कवर करता है, 75 सेंटीमीटर। तरुण 80 सेंटीमीटर एंड साहिल 85 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों का क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकाल दिया, जो फैक्टर्स बने उसके, उन फैक्टर्स को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। सो 20,400 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ हमारा एलसीएम हुआ। ये क्या है, सेंटीमीटर में है। सो 20,400 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोहन, तरुण एंड साहिल। तीनों के द्वारा मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, वो कितना है, 20,400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टू लाइट हाउस फ्लैश देयर लाइट्स आफ्टर 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड्स। टू लाइट हाउस हैं, वो फ्लैश करते हैं लाइट्स, एक तो क्या है 20 सेकेंड बाद, एक क्या है 30 सेकेंड। दैट दे फ्लैश टुगेदर एट 7 PM। वो एक साथ कब फ्लैश करते हैं, 7 PM पर। तो हमने नेक्स्ट बताना है कि व्हेन विल दे नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर, दोबारा एक साथ कब फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर देना, एलसीएम निकाल देना उनका। फर्स्ट तो कितने टाइम बाद फ्लैश करता है, 20 सेकेंड बाद, एंड सेकंड कितने, 30 सेकेंड बाद। सो उन दोनों का क्या कर देना, हमने एलसीएम निकाल देना है। फैक्टर्स किए हमने, और एलसीएम कितना है, 60 सेकेंड। ये 60 क्या है, सेकंड है, SEC सेकंड, 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड का क्या बनता है, 1 मिनट बनता है ना। सो पहले कितने, 7 o'clock पर एक साथ उन्होंने फ्लैश की थी। अब क्या है, 7 o'clock एंड 1 मिनट पर दोनों एक साथ क्या करेंगी, फ्लैश करेंगी। 7:01 पर करेंगी ना, क्योंकि पहले 7 की थी। अब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड मीन 1 मिनट, 7:01 पर वो क्या है, दोबारा फ्लैश करेंगी। थर्ड एग्जाम्पल देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमने क्या बोला था, लीस्ट नंबर बोला था ना। लीस्ट नंबर, मिनिमम डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो हमने क्या करना है, उसका एलसीएम निकाल देना है। विच व्हेन डिवाइड्स बाय 27, 30 एंड 90 लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ 9 इन ईच केस। सभी केसेस में क्या है, 9 रिमाइंडर रहे पीछे। तो हमने क्या कर देना है, तीनों का एलसीएम कर देना। एलसीएम निकाला, फैक्टर्स किए पहले, उसका एलसीएम करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 270। 270, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, 9। सो 270 में हम 9 प्लस कर देंगे, 279 बन जाएगा।
तो 279 ऐसा नंबर होगा जब हम इस नंबर को 27, 30, 90 या किस इन तीनों पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। जैसे हमने 27 पर डिवाइड किया, इसको 27 पर किया, 27 1 जा 27, 9 नीचे आया, 9 डिवाइड नहीं होगा, ऊपर 0 आ गई, सो 9 रिमाइंडर रह गया ना। यही बोला था हमने कि पीछे कितना रिमाइंडर रहेगा, 9 रिमाइंडर रहेगा। सो वो नंबर कौन सा है, पहले तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम हमारा कितना आया था, 270, उसमें 9 प्लस कर देंगे, 279 वो नंबर होगा जिसको हम 27, 30 एंड 90 पर डिवाइड करें तो पीछे रिमाइंडर कितना रहेगा, 9। इसका एक फार्मूला देखो, एक फार्मूला होता है कि एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इज इक्वल टू होता है। जैसे हमारे पास टू नंबर्स हैं, ये फॉर्मूला है ना, ये हमने याद रखना है। टू नंबर्स हैं जैसे हमारे पास 7 एंड 6, 7 एंड 6 टू नंबर्स लिए हमने। सो दोनों का पहले तो एचसीएफ बताओ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, 1 नहीं होगा ना एचसीएफ दोनों का, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी इन दोनों का फैक्टर नहीं है जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। पहले तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 1 एंड 7 बनेंगे, एंड 6 के 1 2 3 एंड 6 बनेंगे, यही बनेंगे ना। तो दोनों में कॉमन और हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 1 ही है दोनों में। सो एचसीएफ क्या हुआ, दोनों का 1 हुआ। एंड एलसीएम क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो वही क्या होता है, एलसीएम होता है। सो क्या होगा वो, 42। 42 से स्मॉलेस्ट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, नहीं है ना। सो हम फॉर्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 42 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 1। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 7 6 जा 7 मल्टीप्लाई 6, 42 को 1 के साथ किया 42 इज इक्वल टू 7 6 जा 42 इज इक्वल ही हो गया ना, 42 के इज इक्वल हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला था कि एलसीएम को जब हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू होता है वो। एग्जाम्पल दिया देखो हमें यहाँ पे, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स का हमें एलसीएम दिया 240 हमें एलसीएम दिया है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दिया 1440, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। हमने क्या एचसीएफ निकालना है, हमारे पास क्या क्या दिया है, एक तो एलसीएम दे रखा है और एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है। हमने क्या है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। सो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एचसीएफ को एक साइड रख लेंगे तो एलसीएम इस साइड चल जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे हम। देखो यही हमारा फार्मूला था, हमने एचसीएफ इस साइड रख दिया, सो एलसीएम इस साइड मल्टीप्लाई का था, इस साइड चल के वो क्या होगा, डिवाइड का हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है हमें, 1440, तो हमने वो लिख लिया 1440, यही लिख लिया। और डिवाइड बाय एलसीएम कितना था 240, हमने नीचे क्या लिख लिया 240। अब इनको डिवाइड कर दो, 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब क्या है 144 डिवाइड 24, इनको हमने डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड किया 12 आ गया, 2 पर डिवाइड किया 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 पर डिवाइड किया 6 और 2 पर डिवाइड किया 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12।
और 6 पर डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 66। सो 6 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सो 6 क्या है, यही आंसर है, देखो 6 है ना। सो HCF क्या हुआ हमारा, HCF ही निकाला था ना हमने, क्योंकि ये HCF के इक्वल था। सो HCF इज 6। सो आपने ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें अगर HCF एंड प्रोडक्ट, अगर हमें HCF भी दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हो, तो हम क्या कर लेंगे, LCM निकाल लेंगे। अगर हमें 1 नंबर दिया है, LCM भी दे रखा है और HCF भी दे रखा है, एक 1 नंबर दे रखा है एंड 1 दिया नहीं है, तो जो नंबर नहीं दिया हम वो नंबर भी इस फार्मूले से निकाल लेंगे। सो आपने ये फार्मूला याद रखना है। सो टुडे वी कंप्लीट आवर थर्ड चैप्टर। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।